सैयद रजा जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सदस्य रह चुके हैं। आपको एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है जो माननीय मंत्री को मान्यता करके स्वागत करेंगे। सोनिका मिश्रा से कहूँगा ये राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है निर्वाचन पत्रकार जी, ये मान्यता पत्र श्री जितेंद्र स्वीकार किया है और हमारा सौभाग्य है मंत्री जी हम लोग अपने दर्शक समय निकालकर उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूँगा मंत्री जी अपने आशीर्वाद से हम सब लोगों को अनुग्रहित करें। माननीय मंत्री जी। अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र मिश्र जी, आदरणीय सैयद राजा हुसैन साहब, आदरणीय जेपी मिश्रा साहब, आदरणीय भारत सिंह जी, आदरणीय संजय त्रिपाठी जी, आदरणीय अब्दुल वहीद जी, आदरणीय सुनीता जी, वीरेंद्र जी, जितेंद्र जी, संतोष जी और यहाँ आज अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन द्वारा सम्मानित सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु, एसोसिएशन के सभी सदस्यगण, सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने हमको भी अपने साथ जोड़ने का काम किए, तो मैं इसके हृदय से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। पत्रकार समाज का आईना होता है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और सरकार का एक तरह से नकेल भी होता है। यदि सरकार कहीं समाज के सरकारों से हट करके कोई कार्य करती है तो उसको सही दिशा में लाने का काम भी पत्रकार करते हैं। और इस देश की आजादी की लड़ाई में पत्रकारों का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उस समय के तत्कालीन बहुत सारे पत्रकारों ने अपने जीवन को आहुति दे करके अपने कलम से इस देश के क्रांतिकारियों को जो प्रोत्साहन देने का काम किया, जिससे आज इस आजाद भारत में हम लोग निवास कर रहे हैं। समय समय पर जब भी इस देश और समाज को आवश्यकता पड़ी है तो पत्रकारों ने अपने जान को जोखिम में डाल करके भी समाज को सही आईना दिखाने का काम किया है। तो मैं आप सबके निर्भीक पत्रकारिता के लिए भी आपको सलाम करता हूँ और पूर्ण विश्वास है मुझे कि अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा, अपने पत्रकार हितों की रक्षा करेगा और उनके परिवार ऐसी स्थिति आती है। हमने देखा है कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे हम लोग साथी थे जो आज हमसे के बीच में नहीं है। और मैं तो आज हम लोग यहाँ पर है छात्र जीवन से, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो छात्र जीवन से भी हमको प्रोत्साहन देते रहे, हमको आशीर्वाद देते रहे और आज मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में आप सबके साथ कर रहा हूँ। बहुत सारे स्थिति मैं सरकार हम लोग को होगा तो और इस समय भी बहुत सारे लोग हैं कि जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो व्यक्तिगत मदद भी करते हैं जहाँ हम लोग को सत्ता मिलती है। अब आपके भारत जी हमारे चुनाव में बलिया के सैयद साहब हम लोग को लेकर प्रयास नगर में गए थे तो कई तरह के सपोर्ट आप सबके द्वारा प्राप्त होता है। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सबने मेरे पे विश्वास भी किया है। जोगी जी के मंत्री के रूप में आपको मैं वचन देता हूँ कि आप हर संघर्ष में आपके साथ रहूँगा, आपके सुख दुख में शामिल रहूँगा। जहाँ हमारी आवश्यकता पड़ेगी सरकारी तौर पर वहाँ पर भी आपके साथ खड़ा रहूँगा और सरकार से अलग हट करके जहाँ हमारी आवश्यकता
आवश्यकता होगी, मेरा जो भी सामर्थ्य होगा, सदैव आप सबके साथ पूरी मजबूती के साथ मैं रहूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब एक अच्छा वातावरण प्रदेश में और देश में बनाने में आप सब सहयोग करेंगे। हम सबको एक अच्छा काम करें, इसके लिए आप प्रेरित भी करते रहेंगे। और आप सबका योगदान का सम्मान किया, इसको मैं सदैव याद रखूंगा। इसके लिए आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी आपकी आवश्यकता होगी, आपके आज से आपको एक मंत्री के रूप में नहीं, एक आपके साथी के रूप में आपके साथ नजर आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुनीता जी, बीरेन जी, जितेंद्र जी, संतोष जी और यहाँ आज अखिल भारतीय पत्रकार संघ द्वारा सम्मानित सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु, एसोसिएशन के सभी सदस्यगण, सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने हमने साथ जुड़ने का काम किए, तो मैं इसके लिए हृदय से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। पत्रकार समाज का आईना होता है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। और सरकार का एक तरह से शपथ लेती हूँ मैं आदर्श पत्रकारिता के मानकों का सदैव अनुसरण करूंगी। मैं पत्रकारिता के नैतिक मूल्यों उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्षरत रहकर पत्रकारों और उनके परिवारों की सुरक्षा संरक्षा के लिए बढ़िया, बहुत बढ़िया बोला। बैठा दो, सुनो ऐसे ही एक बार मंत्री जी ने जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। वही साहब पीला ला पहनवा दिया बस। संजय रस्तोगी जी, कृष्णा शर्मा जी, नाथ पांडे जी, कृष्णा शर्मा क्या है? मैं साइलेंट पर नहीं कर रहा, एक मिक्स हो गया ना। विनोद गौतम, हटाओ। एक को द्विवेदी कानपुर में अजय विनीत द्विवेदी जी, अच्छा नहीं, ये लखनऊ से हूँ सर, आपके आशीर्वाद से। धर्मेंद्र जी सर, नहीं भैया सही बढ़िया, बहुत बढ़िया बोला। भाई का नाम है, वहाँ पहले वीडियो बनाना रखते हैं। जो है
एलन गौतम ये प्रदेश कार्यक्रम में विवेक सिंह यादव की सचिव है लखनऊ में। मान्य और पीछे रखने वाला किसका गाना है? दीपक कृष्णा ऋतिक प्रजापति। संजय रस्तोगी जी रामू गौतम जी अतुल पाल सचिव है प्रदेश के कृष्णा शर्मा जी कृष्णा शर्मा जी रामू गौतम जल्दी आइए भाई रामू गौतम को दे भाभी। राजेंद्र नाथ पांडे जी चर्चा चंपा क्या है? चर्चा चंपा जी सचिव है इधर भारत सिंह जी हो गया हमारे आप किसी को नहीं रख दिया अपना आपने मैं ले लूँगा नहीं आपको दे छपा संजय तिवारी संजय तिवारी है क्या? मैं देखिए डायमेंशन नहीं जी आइए राम सेवक की आई जल्दी आइए राम सेवक भी बहुत विभाग हमारे अकेले सबसे बड़ा करते हैं 12 घंटे अमित कुमार गुप्ता हमारे क्या करें? अमित कुमार गुप्ता जी ये सीट और विनोद गौतम जी विनोद गौतम विनोद गौतम जी आइए पीछे चलिए मोहम्मद सैफ भाई मंत्री जी आप सही करना चाह रहे हैं तो करवा लीजिए ना दिक्कत क्या है आहत नहीं तोड़ना चाहिए किसी का मोहम्मद शैफ मोहम्मद साहब जी आइए अंबिका मिश्रा विजय मिश्रा अंबिका मिश्रा अंबिका मिश्रा जी नहीं स्वतंत्र प्रिय गुप्ता जी स्वतंत्र प्रिय गुप्ता जी स्वतंत्र अरे स्वतंत्र कर दिया आइए जल्दी आइए समीर नहीं नहीं का होगा समीर का होगा हो गया समीर का हो गया स्वतंत्र पेंट का है वहाँ से समीर है समीर जिसका पर प्रतिष्ठा पाने वाले भाई रसिक जी हमारे बगल में हमारे लखीमपुर खीरी से आए हुए पत्रकार साथी और कई मैंने हाथ नहीं लगाया ना मैंने किसी अधिकारी से कहा कि ये आपकी करनी है हम ये करते हैं तुमको करना पड़ेगा करता है दोस्तों संघर्ष जितना हम आराम पूर्वक करेंगे उतनी हमारी क्रांति दिखेगी और फिर जो कुछ भी नुकसान हो रहा है वो खुद करते हैं हमारे पास शब्द कोश क्योंकि हम पढ़ते हैं
तो मेरे भाइयों ज़्यादा समय नहीं होगा अभी मुझे अपनी आगे की अंतिम संस्कार कि संजय भैया के पास समय का काफी अभाव है और उन्हें किसी आवश्यक कार्य को पूछा है, तो कृपया मानव को पूछ सकते हैं। ठीक मैं आज इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं कि हम सब संगठन भले अलग अलग चलाएं, लेकिन जब पत्रकार हितों की बात हो तो हम सब एक हो जाएं। एक होना बहुत जरूरी है। मैं गुरुजी ने तो अपना पूरा जीवन पत्रकारिता जगत में बिता दिया। अभी हम लोगों का राज्य मुख्यालय का चुनाव हुआ था, जिसमें हमारे सचिव महोदय भारत सिटी पे मौजूद हैं। इनकी भी यही मंशा रहती है कि पत्रकार पत्रकार होता है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। हम उनकी समस्याओं के साथ हैं। कई ऐसे मसले आए, अभी हमारे पत्रकार साथी की मौत हो गई थी, उसके मकान पर कुछ भूमाफिया कब्जा कर रहे थे। भारत भाई के नेतृत्व में प्रमुख सचिव हमारे संजय प्रसाद जी के पास हम लोग गए, एकजुट होके गए। एकजुटता का ये वहाँ के डीएम को फोन किया कि भाई देखिए इस तरह की घटना हुई है और उसको तुरंत न्याय दिलाएं। जबकि वो बहुत बड़े भूमाफिया थे वो लोग, लेकिन उसको दूसरे ही दिन एकजुटता का यह आलम रहा कि दूसरे दिन उसकी जमीन पे उसको कब्जा उसी डीएम ने दिलाया। तो मुझे अच्छा लगा कि एकजुट होने से 8-10 लोगों के एकजुट होने से इतना काम किसी जो नहीं रहा पत्रकार उसके परिवार के साथ हुआ। तो आपके इस मंच के माध्यम से गुरु जी मैं फिर कहूँगा, आपने एक अच्छी शुरुआत करी है कि तमाम संगठन के लोगों को बुला के एकजुट किया है। अधिकतर लोग ऐसे हैं कि जिनका अपना संगठन भी है, लेकिन आपके मंच में हम लोगों ने इकट्ठा होकर एक एकता और मजबूती का जो हम लोगों ने आह्वान किया है, उस आह्वान में हम आपके साथ बढ़ चढ़ के रहेंगे और जहाँ आवश्यकता महसूस करिएगा। और मैं जैसा कि इन्होंने विज्ञापन की बात करी हो या और पत्रकार उत्पीड़न की बात करी हो, मैं आपके संगठन के साथ हूँ। जहाँ भी आवश्यकता होगी आप बताइएगा, हम लोग आपके साथ कर देंगे। बहुत शुक्रिया। है आपको की बात रखनी। पत्रकारिता और लोकतंत्र ऐसा विषय है, देखिए लोकतंत्र में पत्रकारिता का पत्रकारिता का महत्व, क्योंकि कई लोग बोलना है तो अपने को भी कम समय में बोलना होगा। ब्रह्मलेखनी अखबार हम लोग पढ़ते थे जब पत्रकारिता, तो ब्रह्मलेखनी हम लोगों को मुझे लगता है कि एक सब्जेक्ट में एक रिलेशन में पढ़ाया जाता है ब्रह्मलेखनी। हम लोग के श्रीमान JP पांडे जी थे, PIP के अफसर थे, वो हम लोग क्लास लेते थे। तो उनमें जो सम्मानपूर्वक और गौरवपूर्ण ये बात मैं रखूंगा कि राजा साहब समाचार पत्र स्वयं प्रकाशित करते थे, समाचार लिखते थे और वह अपने स्लोगन के साथ समाचार पत्र बेचते भी थे। ये हमारा गौरव। वहाँ से चल के आप स्टैंडिंग काउंसिल भी रहे और आप जो मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति है वहाँ 2-3 दफा निर्वाचित रहे और अभी प्रेस काउंसिल के आप सदस्य भी रहे। और इनके नेतृत्व में प्रेस काउंसिल पिछले देश में नहीं गई थी, लेकिन इनके नेतृत्व में लगभग 4 देशों की यात्रा किया प्रेस काउंसिल ने। वहाँ क्या स्थितियाँ पत्रकारों की, उस पर इन्होंने बाकायदा सर्च भी किया। ऐसा मैं प्रभावशाली हूँ, मैं अपने रजा भाई साहब के सानिध्य में हूँ। मुझे जानकारी रही थी, यहीं पे मेरा परिचय हुआ कुमार दीक्षित जी से। दीक्षित जी क्रांतिकारी हैं, लखीमपुर राज्य का
वही कार्रवाई होगी, एक पर्चा छापने वाले को एक बार छापने वाले को कार्रवाई। आज के समय में सोशल मीडिया हावी हो रहा है, ऐसे में स्वतंत्र पत्रकारिता की भी असीम संभावना है। स्वतंत्र पत्रकारिता करते हुए हम देश समाज के हित में काम कर सकते हैं। पत्रकारिता एक मिशन होना चाहिए। हाँ, विज्ञापन के माध्यम से हम धन कमा सकते हैं, और इसके अलावा अगर मिशन के रूप में ले तो साथ में कुछ करते रहे जिससे आपका परिवार भी चलता रहे। और अब तो ये समस्या और आ गई है, वो संपादक लोग अखबार निकाल रहे हैं, मैं भी एक अखबार निकाल रहा हूँ, जो विज्ञापन सीधे शासन लोगों को देता था, अब वो एजेंसियों के माध्यम से आ गए। एजेंसियां लोगों को विज्ञापन नहीं देती, तो पेमेंट देने में निकाह वाली होती है। पत्रकारों के सामने शुरू से संकट रहा है इस बात का भरण पोषण, जिसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, और हम इनका महत्व निभाते रहे। अगर कोई मेरे ऊपर छात्र को पढ़ना चाहता है कि हर जगह क्वालिटी में गिरावट आई है, कोई भी पुस्तक खुला हुआ नहीं, कोई भी पुलिस का कर्मचारी, कोई भी वकील, कोई भी अन्य व्यवसायी अपने व्यवसाय गलत नहीं करता, अपने साथी का सदैव सम्मान करता है, उसके लिए खड़ा होता है। लेकिन ऐसे एक दूसरे के षड्यंत्र में एक दूसरे को नीचा